गुड मॉर्निंग। आज प्रोनाउन की जानकारी हम लोग प्राप्त करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 है पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो प्रोनाउन के बारे में आप आज सीखें। प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी हिंदी में इसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब प्रोनाउन is a word used instead of a noun. प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक शब्द है और जिसका प्रयोग किया जाता है एक नाउन के स्थान पर, एक नाउन के बदले में। तो नाउन के बदले में जो शब्द आता है या जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। हम कह सकते हैं कि a word which is used in place of a noun is called a pronoun। यानी जो शब्द, एक शब्द जो नाउन के बदले में आए, नाउन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। यदि हम कहते हैं रोहित इज अ गुड बॉय, रोहित एक अच्छा लड़का है। देखिए ये रोहित अच्छा लड़का है, ये रोहित नाउन है। अब इसके लिए हमने कहा कि ही लिव्स एट बक्सर, और वह बक्सर में रहता है। अब रोहित के लिए हमने ही का प्रयोग किया, तो रोहित नाउन है और नाउन के बदले में यानी रोहित के लिए जो ही किया, यही ही जो है वो प्रोनाउन हो गया। तो नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वही शब्द प्रोनाउन होता है। यानी a pronoun is a word used instead of a noun। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। देखिए ट्रेडिशनल ग्रामर में प्रोनाउन जो है वो 6 होते हैं, लेकिन इस समय मॉडर्न में हम उनमें से बीच से निकाल कर तोड़ करके, और इन दिनों कोई 10 तो कोई 11 कहता है। तो हम लेते हैं 11 को ही हम लोग देखें। ऐसे हम प्रोनाउन 6 ही होते हैं मुख्यतः, लेकिन हम लोग 11 में विभक्त करके देखेंगे। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस को देखें। ये पर्सनल प्रोनाउंस यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है, अब इसी पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर से हमने निकाल लिया पोजेसिव, और ये अलग एक नाम रख दिया गया पोजेसिव प्रोनाउंस। जब वही संबंध, स्वामित्व, अधिकार जब बताने लगता है तो वो पोजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। यानी अधिकार या स्वामित्व सूचक सर्वनाम। अब इसी पर्सनल में से ये पॉजेसिव हो गया, जबकि दोनों ट्रेडिशनल में पर्सनल ही हुआ। अब इसके अंदर ही पॉजेसिव हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इन दिनों हमने इसको तोड़ दिया, पर्सनल और पॉजेसिव अलग अलग हो गया।
अब थर्ड हम देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यानी प्रत्येक वाचक सर्वनाम, प्रत्येक वाचक सर्वनाम। फोर, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। परस्पर वाचक सर्वनाम। फाइव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। संकेत वाचक सर्वनाम जो प्रदर्शित करने का काम करे। इंडिफिनिट प्रोनाउंस। इंडिफिनिट प्रोनाउंस। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 7, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। 8, एम्फैटिक प्रोनाउंस, या हम लोग इसे एम्फेसाइज प्रोनाउंस भी कहेंगे, यानी दृढ़ सूचक सर्वनाम जो दृढ़ता का बोध कराए, दृढ़ सूचक सर्वनाम। 9, रिलेटिव प्रोनाउंस। संबंध सूचक सर्वनाम। 10, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 11, अब ये 11 हुआ एक्सक्लेमेटरी टरी प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्योंकि इसके अंदर केवल वाट आता है। विस्मयादिबोधक सर्वनाम। सर्वनाम। अब देखिए ये हमने 11 किया, फिर से एक बार नजर डालें। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउंस, सेकेंड पॉजेसिव प्रोनाउंस, थर्ड देखे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, 4 नंबर पर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, 5 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, 6 इंडिफिनिट प्रोनाउंस, 7 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, 8 एम्फैटिक प्रोनाउंस या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, 9 रिलेटिव प्रोनाउंस, 10 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और 11 हुआ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब आपने जो देखा
हमने कहा कि मुख्यतः ट्रेडिशनल ग्रामर में 6 ही होते हैं। हम लोग मॉडर्न समय में इसे 11 या 10, कोई 10 की चर्चा करता है अपने बुक में, कोई 11, लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर के अंतर्गत 6 की ही चर्चा की जाती है। अब कैसे ये 6? तो आप देख सकते हैं, अब ये पर्सनल और पोजेसिव मिलकर के 1, यानी केवल पर्सनल प्रोनाउंस लिख दिया जाता है, उसी के अंदर हम लोग पोजेसिव पढ़ लेते हैं। यहां जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है तो ये 2 हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन हुआ वो 2। अब ये रेसिप्रोकल जो है ये 3। डेमोन्स्ट्रेटिव और इंडेफिनिट, अब यहां पर ये 1 में ही पढ़ लिया जाता था, तो ये हो गया 4। अब ये रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही जब जोर देने का काम करने लगता है तो वो एम्फैटिक बन जाता है, तो ये रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक एक में रख दिया जाता था, ये 5। और जब क्लॉजेज को जोड़ना होता था, क्लॉज बनाना होता है, जोड़ने का जब काम करता है, तो उस समय यही रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन जब वही रिलेटिव प्रोनाउन जोड़े नहीं, प्रश्न पूछने का काम करने लगे, तो वो इंट्रोगेटिव हो जाते हैं। और उनमें से एक व्हाट, जब प्रश्न पूछेगा इंट्रोगेटिव, जब जोड़ने का काम करेगा रिलेटिव, लेकिन जब आश्चर्य व्यक्त कराया जाए व्हाट से, तो वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाता है। तो ये 1 के अंतर्गत रख दिया गया। इस तरह 6 ही ट्रेडिशनल ग्रामर में चर्चा की जाती है। ये भी जब पूछा जाता है प्रोनाउंस कितने हैं, तो हम 6 ही कहते हैं। अब उस 6 में से ही हमने 20 से उसके यूज को आधार मान करके, उसकी स्थिति को देख देख करके अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, कहीं 10 तो कहीं 11। तो 11 आपने देखा काइंड्स किसका, तो प्रोनाउन का। हम लोग सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन एक एक करके हम लोग विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग पर्सनल जो प्रोनाउंस हैं उसकी चर्चा करेंगे, यानी पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल जो प्रोनाउंस हैं यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस that are associated primarily with a particular grammatical person, अर्थात फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए पर्सनल प्रोनाउंस है क्या, तो पर्सनल जो प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस हैं दैट आर एसोसिएटेड, प्राइमरली जो प्राथमिक रूप से वो एसोसिएट हैं, जुड़े हैं, जिनका संबंध है विद अ पार्टिकुलर ग्रामेटिकल पर्सन, एक खास व्याकरण संबंधी पर्सन से, ग्रामेटिकल पर्सन से जिसका संबंध है, यानी फर्स्ट पर्सन से या सेकंड पर्सन से या थर्ड पर्सन से। तो जिसका संबंध पर्सन से है, ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से जिसका संबंध है, वही पर्सनल प्रोनाउन है। तो फिर से ध्यान दें, पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर एसोसिएटेड प्राइमरली विद अ पार्टिकुलर ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिनका संबंध जो जुड़े हों खास ग्रामेटिकल पर्सन से, फर्स्ट पर्सन से या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन से, वो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं।
सबसे पहले एक एक करके हम लोग पहले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस की चर्चा करेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस refer to the speaker in the case of the singular or to the speaker and others in the case of the plural। देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस रेफर टू द स्पीकर इन द केस ऑफ द सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस है वो नॉर्मली ये बोध कराते हैं, जिक्र करते हैं, उल्लेख करते हैं स्पीकर का, वक्ता का, बोलने वाले को इन द केस ऑफ द सिंगुलर, सिंगुलर स्थिति में। वही प्लूरल स्थिति में वो स्पीकर और अन्य का बोध कराते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस रेफर टू द स्पीकर इन द केस ऑफ द सिंगुलर और टू द स्पीकर एंड अदर्स इन द केस ऑफ द प्लूरल। तो प्लूरल में स्पीकर और अन्य का बोध कराते हैं, जबकि सिंगुलर में केवल स्पीकर का। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आएंगे, जो बोलता है, जो कहता है, वो फर्स्ट पर्सन है। तो सिंगुलर में, प्लूरल में कहने वाले के साथ साथ अन्य का भी बोध होता है। जैसे देखिए, हमने कहा आई, ये आई स्पीकर हो गया, सिंगुलर स्थिति हो गई। लेकिन जब हमने वी कहा तो वी में आई भी है और एंड अदर्स भी है, दूसरे भी हैं। अब ये प्लूरल जो स्थिति होती है, इसमें स्पीकर के साथ साथ अदर्स का भी बोध कराता है। यदि हम कहते हैं कि वी प्ले, हम लोग खेलते हैं, तो बोलने वाला हम लोग सभी, क्या सभी बोल रहे हैं? नहीं, बोलने वाला एक है, मैं। लेकिन हम लोग में अदर्स भी हैं छिपे हुए। तो इसलिए हम कहेंगे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस रेफर टू द स्पीकर in the case of the singular or to the speaker and others in the case of the plural। अब हम लेते हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस नॉर्मली refer to the person or persons being addressed। Second person pronouns normally refer to the person or persons being addressed। सेकेंड पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं वो सामान्यतः बोध कराते हैं, जिक्र करते हैं, उल्लेख करते हैं व्यक्ति या उन व्यक्तियों का जिनको संबोधित किया जा रहा हो, बीइंग एड्रेस्ड, जिनको संबोधित। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन है, यानी जिनको संबोधित किया जाता है, वो व्यक्ति या वो व्यक्ति, पर्सन्स जिनको एड्रेस किया जा रहा हो, संबोधित किया जा रहा हो, वो सेकेंड पर्सन के होते हैं। अब जैसे हम कहते हैं यू, तुम, तो तुम जब हमने कह दिया तो ये जो यू हुआ वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। तुम लोग कह दिए तो पर्सन हो गए तुम लोग। तो पर्सन के प्रोनाउंस के बारे में आपने जाना।
सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस नॉर्मली रेफर टू द पर्सन और पर्सन्स बीइंग एड्रेस्ड। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस जो है वो सामान्यतः जिक्र करते हैं, बोध कराते हैं उस पर्सन या पर्सन्स का जिनको संबोधित किया जा रहा हो, यानी यू, तुम या तुम लोग। ऐसे दाव, ये, दी, दाई, ये सभी भी सेकेंड पर्सन के हैं। लेकिन अब इनका प्रयोग नहीं हो रहा है। अब इनका प्रयोग हो भी रहा है तो या तो पोएम में हो रहा है और नहीं तो सॉन्ग में हो रहा है, वो भी गॉड के लिए या एंजल के लिए हो रहा है। गॉड या एंजल के लिए इनका प्रयोग अब इन दिनों हो रहा है, या पोएम में, सॉन्ग में इनका प्रयोग। लेकिन सामान्यतः प्रोज में अब इनका प्रयोग देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये भी सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। अब हम लेते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस नॉर्मली रेफर टू थर्ड parties other than the speaker or the person being addressed. Third person pronouns normally refer to third parties other than the speaker or the person being addressed. अब ये थर्ड पार्टी बोध कराता है थर्ड पर्सन प्रोनाउंस किसके बजाय? तो स्पीकर के बजाय या उस पर्सन के बजाय जिसको एड्रेस किया जा रहा हो, संबोधित किया जा रहा हो। क्योंकि स्पीकर फर्स्ट पर्सन और वो पर्सन जिसको संबोधित किया जाता है वो सेकंड पर्सन, और इसके अलावा जो तीसरा व्यक्ति होता है, जो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पर्सन होते हैं। हम लोग कहते हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है वो थर्ड पर्सन, जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाए वो थर्ड पर्सन। तो हमने कहा कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस normally refer to third parties other than the speaker and the person being addressed. अब जैसे हम कहें he, she, it, they, अब ये सभी थर्ड पार्टी हो गए और ये थर्ड पर्सन, अब ये थर्ड पर्सन हुए। तो आज हम लोगों ने पर्सन का डिफिनेशन जाना, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि ये पर्सनल जो प्रोनाउंस हैं नॉमिनेटिव केस में भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में भी होते हैं, और कहाँ कहाँ हम इनका प्रयोग करते हैं, कब कब ये नॉमिनेटिव होंगे, कब कब ये ऑब्जेक्टिव होंगे, इसको हम लोग कल सीखेंगे। थैंक यू।